इंतजार भी लोगों को खूब है। आगे बढ़ेंगे करनाल से खबर, जहां पर भगवान परशुराम जयंती पर भव्य तैयारियां आज की गई हैं। हरियाणा के कई दिग्गज नेता इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा समारोह में मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी समारोह में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी आज इस आयोजन का हिस्सा रहेंगे। हरियाणा के तमाम सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस आयोजन में शामिल होंगे। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित हो रहा है ये समारोह। हरियाणा के अलग अलग जिलों से करनाल पहुंचने लगे हैं लोग। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को आप देखेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर विनोद शर्मा को आप देखेंगे, साथ ही साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। पंडित विनोद शर्मा मौजूद रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी मौजूद रहेंगे। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और बड़ी बात ये सिर्फ करनाल के लोग नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों से, हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचना शुरू भी हो गए हैं और पहुँचने लगे भी हैं। अभी भी लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तमाम गणमान्य लोग आज आपको वहां पर दिखाई देंगे। 11 दिसंबर 2022 को इससे पहले ऐसा खास कार्यक्रम रखा गया था, तब भी लोग दूर दराज के इलाकों से आए थे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कई वादे उनसे किए थे। आज जब वो वादे पूरे हो गए हैं तो उसी आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिलेंगे और फिर से चर्चा होगी उनकी समस्याओं को लेकर, साथ ही भविष्य की रणनीतियों को लेकर क्या कुछ आम जनता के लिए हितकारी कदम उठाए जाने हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं कार्तिक शर्मा और सदन के भीतर आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। हरियाणा के तमाम सामाजिक संगठन भी आज यहां पहुंचेंगे। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में ये आयोजन रखा गया है और ऐसे में अलग अलग जिलों से बसों में भरकर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। भगवान परशुराम जयंती का ये खास कार्यक्रम है, ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर देखिए लोग, महिलाएं हों पुरुष हों, अलग अलग वर्ग के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और उत्सुकता के साथ इंतजार आज के इस कार्यक्रम में। फरीदाबाद हो, मानेसर हो, अलग अलग जगहों से बसें भरकर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम, पंडित विनोद शर्मा की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो घरोड़ा गांव की। भगवान परशुराम जयंती पर यह खास कार्यक्रम रखा गया है। सांसद, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा पहुंचेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा पहुंचेंगे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन आम लोगों में उत्सुकता कैसी है आप सुनिए और खुद देखिए तस्वीरें, जहां पर अलग अलग बसें भरकर लोगों की पहुंच रही हैं करनाल के इस कार्यक्रम में। भगवान परशुराम की जय के नारे लग रहे हैं, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा के भी जय के नारे लोगों के जरिए लगाए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि शर्मा परिवार के जरिए अलग अलग वक्त पर मदद लोगों तक पहुंचाई गई है। साथ ही साथ चूंकि मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं कार्तिक शर्मा, वो लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में, और उन परिस्थितियों में न सिर्फ समाधान उन लोगों तक पहुंचाए गए हैं बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी अगर है तो उसमें भी परेशानियों को दूर किया जाएगा। ये आश्वासन भी आम लोगों तक पहुंचता है अलग अलग वक्त पर। ऐसे में ये देखिए एक बस तो पूरी की पूरी महिलाओं से भरी हुई आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अलग अलग जिलों से लोग करनाल पहुंच रहे हैं। करनाल में पुरानी सब्जी मंडी में ये खास कार्यक्रम रखा गया है। हरियाणा के कई दिग्गज इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा लोगों के बीच पहुंचे तो जब भी वो वादे राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के जरिए जो वादे किए गए वो वादे पूरे किए गए। उन्होंने हमेशा कहा कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे मैं सभा में उठाऊंगा, सदन में उठाऊंगा और उनके जरिए अलग अलग, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो या लोगों से मिलने के लिए जनसभाएं हो,
अलग अलग बैठकें हों, अलग अलग कार्यक्रम हो, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जब जब पहुंचते हैं लोगों के बीच में तो उनकी सुनते हैं, अपनी बताते हैं कि क्या कुछ लोगों के हित में किया जा रहा है और आगे किया जाता रहेगा। साथ ही साथ हरियाणा के तमाम बड़े दिग्गज और गणमान्य लोग आज इस कार्यक्रम का हिस्सा होने वाले हैं। युवा हों, बुजुर्ग हों, महिला हों, पुरुष हो, हर कोई आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुकतावश पहुंच रहा है। कई लोग पहुंच चुके हैं, कई लोग अभी ऑन द वे हैं, पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा के तमाम सामाजिक संगठन आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। लोगों का जो जन समर्थन है वो बड़ा मायने रखता है। लोग उसी को समर्थन करते हैं जो उनके बीच रहता है, उनकी सुनता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है, जो राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के जरिए भी किया गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा के जरिए भी किया गया। और चूंकि एक बड़ा चेहरा और भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे, तो लोगों में उत्सुकता है कि कार्यक्रम शुरू हो। दूर दराज के इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में ये कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में तैयारियां क्या हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लोग जो आए दूर दराज से उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। और चूंकि आज कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले ही राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा खुद पहुंचे, तैयारियों का जायजा भी लिया। उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी पहुंचे, उनके जरिए भी ये देखा गया, निरीक्षण किया गया कि जो लोग दूर दराज से आएंगे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना होने पाए और बेहतर व्यवस्थाएं उनके लिए हो पाए। भगवान परशुराम जयंती पर ये खास भव्य आयोजन रखा गया है और इस समारोह में मौजूद रहेंगे कई बड़े और खास चेहरे भी। हरियाणा के कई दिग्गज नेता इस समारोह का हिस्सा रहने वाले हैं और उन्हीं बड़े चेहरों के जरिए आप समझिए कि निरीक्षण भी किया जा रहा है कि कहीं भी कोई दिक्कत आम लोगों को ना आए। ऐसे नेता को ही जन समर्थन आम लोगों का मिलता भी है, जो लोगों की समस्याओं का न सिर्फ ध्यान रखता है बल्कि उन समस्याओं को दूर करने पर भी फोकस रहे। करनाल में भगवान परशुराम जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया है। भव्य तैयारियां हैं, जिस तरह की तैयारियां हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। कई दिग्गज नेता भी इस समारोह में शिरकत करेंगे और अलग अलग वर्ग के लोग भी, अलग अलग उम्र के लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा समारोह में मौजूद आपको दिखाई देंगे। दीपक शर्मा करनाल से जुड़ गए हमारे साथ। करनाल से दीपक, अभी ताजा तस्वीरें क्या आप दर्शकों को दिखा पाएंगे? दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, अभी कौन कौन पहुंचे हैं और कितना समय लगेगा कार्यक्रम शुरू होने में? साथ ही हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं दीपक, जहां राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी पहुंचे, तो तैयारियों का निरीक्षण किया है कि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। दीपक, आवाज पहुंची आप तक? दीपक, आप सुन पा रहे हैं क्या? दीपक, आवाज मिल रही है आपको? दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुछ वहां पर कार्यक्रम है भी, वहां पर कार्यक्रम जो हो रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनका शोर भी है। शायद दीपक इस वजह से भी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और दीपक को कहेंगे, दीपक सीधा तस्वीरें आप दिखाएं अगर आपको आवाज मिल रही है तो। दो तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए। एक तस्वीर वो है जिसमें अलग अलग जिलों से बस में लोग सवार होकर करनाल के इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप कार्यक्रम स्थल की देख रहे हैं। चूंकि आज बड़ा दिन है और इस दिन की भव्य तैयारियां भी हैं, ऐसे में तैयारियों में कहीं भी कोई भी खामी ना रह जाए, इस बात को खुद सुनिश्चित कर रहे हैं राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी, और साथ ही साथ उनके साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी
इन तैयारियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आम लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर बात का खास ख्याल रखा गया है। चूंकि गर्मी का मौसम भी है तो ऐसे में पीने के पानी की व्यवस्था हो, ठीक तरीके से पंखे कूलर काम कर रहे हों, फिर उनके भोजन की भी व्यवस्था हो। आएंगे तो कितनी कुर्सियां वहां पर लगी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग खड़े रहें। ये ऐसी बातें होती हैं जो इस तरह के समारोह में ध्यान देनी चाहिए और दी भी जा रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक तरफ तैयारियों का निरीक्षण करते हुए बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा हैं, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा हैं, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो उन बसेस की हैं जो बसेस भरकर हरियाणा के अलग अलग जिलों से पहुंच रही हैं करनाल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंच चुके हैं और बहुत से लोग अभी पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, उस जगह से जहां कार्यक्रम है। दीपक, तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इस मंच की। अगर बात करें भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह जो कि करनाल की इस पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित किया गया है। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह। हालांकि इस कार्यक्रम की बात करें तो अब से कुछ देर के बाद 1 बजे का समय है जब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उनके साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और साथ ही साथ सांसद कार्तिक शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे करनाल का ये पुरानी सब्जी का मंडी का मैदान, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस कार्यक्रम के लिए इस पंडाल में पहुंच चुके हैं और लगातार, हालांकि अभी भी लोगों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। अगर यहाँ पर बात करें तो जो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह। हालांकि इससे पहले भी अगर बात करें तो 11 दिसंबर को करनाल में आयोजित किया गया था भगवान परशुराम महाकुंभ, जिसमें सांसद कार्तिक शर्मा द्वारा सरकार के सामने 13 मांगे रखी गई थी और उन 13 में से 10 मांगों को हरियाणा सरकार ने माना था। जिसके बाद आज एक बार फिर भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। सांसद कार्तिक शर्मा के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जहाँ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुँचेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा यहाँ पहुँचेंगे और इसको लेकर के लोग आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। प्रदेश के तमाम जगहों से, तमाम जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर के अगर बात करें, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने ईपीपीजी का मुद्दा, यानी आर्थिक आधार पर नौकरियों का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, इसको भी उठाया था और वो पास कराया था। इसके साथ जमीनों का मालिकाना हक, जिसमें धौलीदार, भोंडीदार, पट्टेदार तमाम लोगों को जमीनों का मालिकाना हक दिलवाया था। और उसके बाद समय समय पर सांसद कार्तिक शर्मा द्वारा लोगों के मुद्दे उठाए गए, सरकार के सामने रखे गए और उन मुद्दों को पूरा भी करवाया गया। 13 मांगें पिछले महाकुंभ में रखी गई थी। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू हो भी जाएगा, लेकिन खचाखच भीड़ भर चुकी है। जहां कार्यक्रम में लोगों का पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है और लोग ऑलरेडी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं। दीपक, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए ये जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।